हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजन राज और आप देख रहे हैं चैनल काल रात्रि। आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में जानने जा रहे हैं जो वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए बेहद खास है। हम बात कर रहे हैं अनुवाधान पर्व की, जिसमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं इस पर्व के महत्व, विधि और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से। अनुवाधान वैष्णव संप्रदाय का एक प्रमुख पर्व है। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। अनुवाधान के दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। ये तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। साथ ही कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को भी मनाई जाती है। ऐसे में ये तिथि एक महीने में 2 बार आती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अनुवाधान है क्या। संस्कृत में अनुवाधान का अर्थ होता है अग्निहोत्र, यानी कि हवन या होम। होम करने के बाद उस पवित्र अग्नि को जलाने के लिए ईंधन जोड़ने की रस्म है अनुवाधान। अगर आग कम हो जाती है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि हवन के बाद आग जलती रहे। इस दिन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित लोग उपवास करते हैं। कई लोग अनुवाधान और इंसिता का नाम सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों एक ही त्यौहार है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग त्यौहार हैं। मूल रूप से ये दोनों हिंदू कैलेंडर में 2 अलग अलग त्यौहार हैं। अनुवाधान के मौके पर लोग एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। इंसिता की बात करें तो यह अनुवाधान के अगले दिन मनाई जाती है। वैष्णव समाज के लोग ये मानते हैं कि अगर अनुवाधान और इंसिता के दिन उपवास किए जाएं तो सभी को शांति और खुशी प्राप्त होती है। साथ ही इससे व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है, ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जो सृष्टि के पालन करता है। अनुवाधान के दिन भक्त सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाया जाता है। उन्हें ताजे फूल अर्पित किए जाते हैं और तुलसी का पत्र चढ़ाया जाता है। अनुवाधान के दिन भक्तगण तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानते हैं। इसलिए तुलसी पत्र का उपयोग अनिवार्य होता है। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। पूजा में भक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और भगवान विष्णु की विशेष आरती गाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भक्तों को विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों के बारे में जागरूक करता है और उनके आशीर्वाद का अनुभव कराता है। भगवान विष्णु की आराधना के समय उनके सभी अवतारों का स्मरण किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भक्त उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये पाठ जीवन में शांति, समृद्धि और कल्याण लाता है। अनुवाधान पर्व का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख और शांति आती है। ये दिन केवल पूजा अर्चना का नहीं, बल्कि अपने भीतर की आंतरिक शुद्धता को जागृत करने का भी है। अनुवाधान के दिन भक्त अपने मन, वचन और कर्मों की शुद्धता के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है, जिससे जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अनुवाधान से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाई थी। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु की अनंत महिमा का बखान होता है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब जब धर्म की रक्षा के लिए जरूरत पड़ती है, तब तब भगवान विष्णु अपने भक्तों की सहायता के लिए प्रकट होते हैं। यही कारण है
कि अनुधान के दिन उनकी पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, ये था अनुधान पर्व के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन। आइए अब जान लेते हैं अक्टूबर माह के सन 2024 में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की सही तारीख और सही समय क्या है। दोस्तों, अक्टूबर माह की 16 तारीख को 8:40 PM से आरंभ होकर अगले दिन यानी कि 17 तारीख शाम को 4:55 PM तक पूर्णिमा का समय रहेगा। उम्मीद है अब आप इस पर्व के महत्व और पूजा विधि को समझ गए होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस पर्व का महत्व जान सकें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।